संत कनकदास का जन्म कुरुबा समुदाय में सन 1486 में कर्नाटक राज्य के बांकापुर नगर के पास वाडा नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता वहां के बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 78 गांवों की जमींदारी थी। उनके पिता का नाम वीरेगौड़ा और माता का नाम बच्चा माँ था। संत कनकदास बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब वे 13 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। इनकी पैतृक जमींदारी छीन ली गई। ये गांव-गांव घूमकर भक्तिपरक गीत गाते, धार्मिक पौराणिक चरित्र का अभिनय करने में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे इन्हें बहुत बड़े भक्त, कवि, संगीतज्ञ और कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हो गई। इन सब के बाद ये दैनिक जीवन में भेड़ बकरी चराया करते थे। अचानक एक दिन खेत में उन्हें खुदाई से कुछ स्वर्ण पात्र मिले, जिससे उन्होंने धार्मिक क्रियाकलापों पर, जैसे मंदिरों में धन लगाना, निर्धनों में भोजन कराना, इसमें खर्च करने लगे। इससे आगे चल के उनकी पहचान एक बहुत बड़े दानी के रूप में होने लगी। इससे प्रेरित होकर लोग उन्हें तिम्मप्पा के बजाय कानाकप्पा या कनकराज के नाम से पहचानने लगे। एक ख्याति प्राप्त कवि, एक भक्त के रूप में जब इनकी ख्याति विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय तक पहुंची तो सम्राट ने इन्हें अपने पास बुलाया, कई गांवों का प्रशासक बनाया तथा इनका नाम कनाकप्पा से बदलकर कनक नायक हो गया। कनकदास ने कवि के रूप में कई रचनाएं की। उनकी प्रसिद्ध कविता कूला 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 बड़ी चर्चित हुई, जिसे उन्होंने जातीय भेदभाव से पीड़ित होने पर लिखा था। उनका कहना था कि एक ही तरह से पैदा होने वाले, वही खाना वही पानी पीने वाले, तो एक उच्च और दूसरा निम्न या नीचे कैसे हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने नल चरित्र, हरिभक्ति सार जैसी रचना की। राजा कृष्णदेव राय के यहाँ रहते हुए उन्होंने राजा के बारे में मोहन तरंगिणी नाम की ग्रंथ लिखी। भगवान नरसिंह की भक्ति में नरसिंह स्तव लिखा था। इसी प्रकार इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है राम ध्यान चरित्र, जिसमें इन्होंने ऊंची और नीची जातियों के बारे में लिखा है। इस रचना की कथा में रागी और चावल से लड़ाई हो जाती है। दोनों अपने को एक दूसरे से बड़ा बताते हैं। दोनों फैसला करने भगवान श्री राम के पास जाते हैं। श्री राम ने दोनों को 6 माह जेल की सज़ा सुनाते हैं। अतः चावल सड़ जाता है और रागी बाख जाता है। यहाँ चावल को उच्च तथा रागी को निम्न वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया है। कालांतर में पारिवारिक जीवन में आए अनेक दुखों से टूटकर कनक नायक भक्ति मार्ग पर मुड़ जाते हैं। सपने में इन्हें भगवान तिरुमलेश ने कुछ संदेश दिए, जिसमें उन्होंने प्रभु सेवा करने को कहा। कनक नायक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं अब आपका दास बनूंगा। इसी घटना के बाद इन्होंने अपना नाम कनक नायक से बदलकर कनकदास रख लिया। राजसी वस्त्र त्याग दिए, सामान्य वेशभूषा अपना ली, जिसने घुटनों तक धोती, कंधे पर कंबल, दाएं हाथ में एक तारा और बाएं हाथ में खड़ताल धारण किया। इसके अलावा वे भक्ति भाव से भ्रमण करने लगे। जगह जगह मंदिरों में जाना, भजन गाना उनका कार्य था। कनकदास ने बगीनेले में भगवान आदि केशव के मंदिर का निर्माण कराया। एक बार वे एक मठ में प्रवेश कर रहे थे। वहां पर उस मठ में प्रवेश करने से पहले उनकी जाति पूछी गई, जिसका उन्होंने बड़ा ही आध्यात्मिक उत्तर दिया, लेकिन मठ वालों को समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने भजन गाकर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा, हम गडेरिया हैं, वीरप्पा हमारे भगवान हैं, जो मानव की भेड़ की रक्षा करते हैं। मठधीश उनकी भक्ति और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए और आगे से उन्होंने मठ में जातीय भेदभाव न करने की बात की। एक बार कनकदास ने उडुपी में श्री कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी कुछ ब्राह्मणों ने जाति द्वेष के कारण उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया। वे कई दिनों तक भूखे प्यासे मंदिर के बाहर ही खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आई और वे उनके पास ग्वाले के रूप में आए और उन्हें एक स्वर्ण आभूषण दिया और कहा कि इसे बेचकर अपनी भूख मिटाओ। कनकदास ने ऐसा ही किया। सुबह मंदिर खुलने पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से वही आभूषण गायब मिला। खोजबीन हुई तो कनकदास ने सारी बात सच सच बता दी। तब व्यवस्थापकों ने दुकान से आभूषण लेकर फिर से मंदिर में यथास्थान स्थापित किया। इसी प्रकार उडुपी में ही भगवान श्री कृष्ण मंदिर में महापूजा का आयोजन चल रहा था। उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन जातीय
भेदभाव के कारण इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। निराश होकर ये मंदिर के पिछवाड़े चले गए और दुखी होकर श्री कृष्ण का भजन गाने लगे। अचानक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर के पिछवाड़े की दीवार टूटकर उसमें एक छेद हो गया, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने कनकदास को साक्षात दर्शन दिए। कनकदास भगवान श्री कृष्ण के अप्रितम सौंदर्य को निहारते रहे। उधर मंदिर का पुजारी जो पूजा कर रहा था देखता ही रह गया। भगवान उसकी ओर पीठ करके खड़े हैं। जब इसके कारण का पता चला तब सभी ने कनकदास की भक्ति भाव को प्रणाम किया। इस चमत्कार की घटनाओं के कारण कनकदास को अपार लोकप्रियता तथा संत शिरोमणि का दर्जा मिला। तब से लेकर आज तक उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर में पृष्ठभाग की दीवार में बनी खिड़की जो आज भी विद्यमान है, वो खिड़की कनक खिड़की के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोग इस चमत्कारी घटना के साक्ष्य के रूप में इस खिड़की और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। ऐसे थे हमारे महान संत कनकदास जी। ऐसे सच्चे भक्तों को सच्चे मन से प्रणाम।